जय हो। भागवत भगवान की जय हो। श्री बाबा जी महाराज की जय हो। तो गुरु की अनंत महिमा है। पानी के बिना नदी बेकार है, अतिथि के बिना आंगन बेकार है, सन नहीं हो तो सगे संबंधी बेकार है, और पैसे न हो पॉकेट में तो पॉकेट बेकार। ऐसे ही मेरे प्रिय भाई बहन साथियों, जीवन में गुरु नहीं हो तो जीवन शुरू ही नहीं होता। तो एक गुरु होना, एक कोई ग्रंथ होना, एक कोई पंथ होना, तो वो आपको सही मार्गदर्शन दे सके। सबसे बड़ी महिमा गुरु की बताई। एक बार चर्चा चली कि इस विश्व ब्रह्मांड में सबसे बड़ा कौन है, तो देवताओं में चर्चा चली तो सबने कहा भाई ये पृथ्वी माता है, ये सबसे बड़ी है, सबका भार वहन करती है। वो तहसीलदार साहब हमारे बीच में अपने तहसीलदार जी पधारे हैं, नरादना गांव के। आपका जोरदार ताली के साथ में सुस्वागत है। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। तो यहाँ बेस चर्चा चली, संवाद भी चला। तो बोले पृथ्वी सबसे बड़ी है, पृथ्वी माता सबका भार वहन करती है। तभी एक आवाज पीछे से आ रही है कि पृथ्वी बड़ी कैसे हो गई, पृथ्वी तो शेष नाग पर टिकी है। तो बोले हाँ भाई बात में दम है, दम है। तो इसका मतलब शेष नाग जी सबसे बड़े हो गए। तो फिर पीछे से एक किसी ने और विरोध दर्ज कराया कि शेष नाग में तो भगवान शंकर जी के गले में पड़े हैं। तो कहा भाई ये भी ठीक है, चलो शंकर जी सबसे बड़े। फिर किसी ने आवाज लगाई कि शंकर जी भी तो मान सरोवर कैलाश पहाड़ पर विराज है। तो कहा चलो भाई पहाड़ हिमालय सबसे बड़ा। तब एक और बात विरोध में खड़ी कर दी कि हिमालय कैसे बड़ा हुआ, कैलाश पर्वत पर शिवजी विराजे, कैलाश को लंकापति रावण ने उठा लिया। तो बोले रावण, बोले हाँ आई बात, मैं सबसे बड़ा रावण। तो बोले रावण तू भी बड़ा नहीं है। सुग्रीव का जो भाई बाली है उसने 6 महीना तक तेरे को बगल में दबा लिया। तो बाली ने कहा मैं बड़ा। करे बाली शांत रहे, भगवान राम ने एक ही बाण से तेरे को मार दिया। तो राम जी ने कहा भाई चलो आई बात हमारे पास। सबने कहा भाई राम जी बड़े के महाराज आप भी तो अपने कुल गुरु वशिष्ठ महाराज के चरणों में विराजे। तो भाई गुरु सबसे बड़ा हो गया। गुरु कौन होता है? जो परमात्मा की गोद में बैठा दे। ये नहीं कि शिष्य धन हरई शोक ने हरई, सो गुरु घोर नरक में परई। चेला बना लिया, चेला का रुपया खींचता रहे, उनकी विपदा का निवारण नहीं करे। तो गोस्वामी जी कहते कि शिष्य धन हरई शोक ने हरई, सो गुरु घोर नरक में परई। वो गुरु नरकों में जाता है। तो गुरु भी ऐसा होना चाहिए, निष्कामी निस्वार्थी होना चाहिए। तो भाई ऐसे गुरु की अनंत महिमा बताइए। गुरु बिना परमात्मा का मार्ग नहीं मिलता। एक बार चित्रकूट में एक शिष्य को गुरुजी ने राम नाम की महिमा बताई कि राम नाम से भवबंधन कट जाते हैं, राम नाम से भवबंधन कट जाते हैं। तो शिष्य राम नाम का प्रचार प्रसार कर रहा था। एक किसी के सज्जन के घर गए तो एक तोता बैठा। तोते ने कहा रे झूठ मत बोल, राम नाम से कोई भवबंधन नहीं कटता है। मैं 3 वर्षों से इस पिंजरे में बैठा राम राम करता हूँ, मेरे तो पिंजरे के बंधन भी नहीं कटे, भवबंधन कैसे कटेंगे? तो बोले भैया मैं गुरु से पूछ के आऊँगा कि मेरे को बताना। गुरु जी के पास में गया, गुरु जी से पूछा महाराज। जैसे तोते ने पूछा, गुरु जी धड़ाम से नीचे गिर गए।
सांसें बंद, नाड़े नशे सब बंद। अब उस शिष्य ने पानी का छींटा दिया, हवा लगई कि तोते ने उल्टा सवाल पूछ लिया। अब 2-3 मिनट के बाद गुरुजी को श्वास आया। फिर वह शिष्य गया, तोता ने पूछा, रे तूने पूछा क्या? रे तोता तू उल्टा सवाल पूछता है कि क्या हुआ कि हमारे तो गुरुजी मर जाते, श्वास बंद हो गया गुरुजी का। तो बोले ठीक है मैं समझ गया। तोता समझ गया। बोले तू तेरा प्रचार कर, मैं समझ गया। गुरु का संकेत। अब उसका मालिक, तोते का मालिक दाना पानी लेकर आया और तोते ने भी अपने कहीं डाली पर था नीचे गिर गया, पैर ऊपरे करके श्वास रोक लिया। उस मालिक ने देखा बेचारा तोता तो मर गया। तोते ने श्वास रोक लिया। अब उसने चिटकनी पिंजरे की खोली, तोते को पांख पकड़ के फेंका बाहर। फेंका तो तोता आगे ही गया, उड़ गया। कि राम नाम से भवबंधन कटता है, पर चाबी गुरु के हाथ में रहती है। गुरु देखो चाबी छोटी सी होती है, आपके 10-10 मंजिल के बड़े बड़े बंगले छोटी सी चाबी से खुल जाते हैं। तो ये 10 दरवाजा है, इनकी चाबी है वो गुरु के हाथ में रहती है। भाई ऐसा कोई समर्थ नाम लिवाली संत हो, भाई आपको बता सकते हैं। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय हो। तो प्यारे भक्तों, भागवत कथा श्रवण करने से 4 चीजें सिद्ध होती है। 4 चीजें कौन सी है? देखिए, प्रथम तो सर्व सिद्धांत निष्पन्नम। ये भागवत है ना, सर्व सिद्धांत निष्पन्न है। हर कोई चीज इनसे सिद्ध हो जाती है। अभी आप कथा में बैठे हो, ध्यान से कथा सुनो, तुम्हारे कोई समस्या उसका समाधान पक्का हो जाएगा। सर्व सिद्धांत निष्पन्नम। दूसरी बात, संसार भय नाशनम। बोल राम जी राम। हाथ जोड़ मत तो टेक। बोलिए राधा रानी सरकार की जय हो। अब जा। तो 4 चीजें, एक तो सर्व सिद्धांत निष्पन्नम, दूसरी संसार भय नाशनम, संसार के भय को नाश करने वाली, और तीसरी भक्तियों का वर्धनम, भक्ति को बढ़ाने वाली, और चौथी है यच्छ कृष्ण संतोष हेतु कम। घड़ी आगे भी। तो संतोष, कृष्ण को खुश करने का और कोई साधन नहीं है। तो ऐसी ये भागवत की भगवान की कथा है, और मन की शुद्धि करनी है तो भी ये कथा ही श्रवण करनी है। एतस्मात् अपरम किंचन मन शुद्ध न विद्यते, जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जन्म जन्मांतर के आपके न जाने कितने जन्मों के पुण्य पुंज का उदय हुआ है, तब ये भागवत कथा श्रवण करने को मिली है। देखो ये वेदव्यास जी कह रहे हैं, मैं तो इनको आपको सुना रहा हूँ। तो देखिए कैसी ये भागवत की कथा है। जब श्रृंगी ऋषि ने, राजा परीक्षित ने एक मरा हुआ सांप समीर ऋषि के गले में डाल दिया, और श्रृंगी ऋषि ने परीक्षित राजा को भी शाप दे दिया कि जा राजा, 7वें दिन तक्षक नाग डसेगा और तेरा शरीर भस्मीभूत हो जाएगा। तो वे तुरंत परीक्षित राजा सब कुछ छोड़कर अलकनंदा भागीरथी गंगा के किनारे आ गए। बड़े बड़े संत आए, कोई किसी ने नहीं कथा सुनाई तो परमात्मा को याद किया। परमात्मा की इच्छा शक्ति से प्रेरित होकर सुखदेव जी महाराज पधारे, और सुखदेव जी ने देखिए भागवत पर व्याख्यान देना प्रारंभ किया, करने वाले थे। इतने में स्वर्ग के प्रधान देवगण वो क्या अमृत का कलश लेकर आ गए और बोले महाराज ये राजा मृत्यु से भयभीत है, इसको तो आप ये स्वर्ग का अमृत पिला दीजिए, और आपने अपने यजमान के लिए जो ये कथा रूपी अमृत तैयार किया ये हमको पिला दीजिए, अदला बदली कर लेते हैं। सुखदेव जी महाराज ने कहा अरे सटोरियों, हम कोई सौदागर नहीं है,
कहाँ स्वर्ग का अमृत, कहाँ तो